मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 37 से लेकर 39 तक। जैसे नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में कि जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहाकर ना ले गई तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, और वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अगर हम नूह के दिनों के बारे में थोड़ा सोच कर देखें तो वो समय बहुत ही अलग रहा होगा, बहुत अजीब होगा। क्यों? क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और नूह प्रचार कर रहा था कि बारिश होने वाली है बहुत जोर के साथ, और लोग उसको देखकर पूछते होंगे, उसके साथ ऐसे सवाल जवाब करते होंगे, हे नूह तू कर क्या रहा है? और नूह बताता होगा कि मैं एक जहाज बना रहा हूँ, और पूछते होंगे कि क्यों, किस लिए? और नूह उन्हें बोलता होगा कि बारिश होने वाली है, बहुत जोर से बारिश होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसने आपकी बुराई, आपके पाप बहुत देख लिए, और अब वो आसमान से बारिश भेजने वाला है जिससे कि आपके परिवारों को, रिश्तेदारों को और आपके दोस्तों को और पूरे संसार को खत्म करने वाला है। और ये सब सुनकर लोग उसके ऊपर हंसते होंगे और उसका मजाक उड़ाते होंगे। अगर हम नूह के दिनों की तुलना हमारे समाज के साथ करें तो हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा समाज नूह के समाज के जैसे कैसे दिखाई देता है। पहला पॉइंट, नूह के दिनों में उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 5 में लिखा है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। आज हमारे दिनों में बुराई को हम टीवी पर, न्यूज़ पर, मैगजीन्स पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह देख सकते हैं। और हमारे समाज में बुराई की आज तारीफ की जा रही है। जो कुछ भी हम देखते हैं पाप से भरा हुआ है, और ये सब देखकर हमारे मन में, हमारे ख्यालों में हमेशा बुरे विचार और बुरी सोचें ही पैदा होती है, और मीडिया पाप का आज एक दूसरा रूप बन चुका है। दूसरा पॉइंट, नूह के दिनों में उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 6, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और परमेश्वर आज भी अपने मन में खेदित होता है जब वो अपने हाथ से बनाए हुए लोगों को पाप में और बुराई में जकड़े हुए देखता है, और वो लोगों के मन की कठोरता से आज भी खेदित है, क्योंकि लोग प्रचार सुनने के बावजूद भी, इतनी चेतावनियां मिलने के बावजूद भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से परमेश्वर खेदित है और वो क्रोधित है। तीसरा पॉइंट, नूह के दिनों में उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 13 में लिखा है कि धरती के ऊपर उपद्रव यानी वायलेंस, दंगे और हिंसा भरी हुई थी। हमारे समाज में आप चाहे अखबार उठा के देख लें या न्यूज़ चैनल लगाकर देख लें, आपको हर प्रकार का वायलेंस या हिंसा देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। कोई एक भी दिन खाली नहीं जाता कि आपको वायलेंस की और हिंसा की खबर देखने को ना मिले। और ये दंगे, वायलेंस पूरे संसार में है। हर देश में कहीं मार पिटाई हो रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और ये वायलेंस आज मीडिया का और न्यूज़ वालों का एक बिजनेस बन चुका है। पॉइंट नंबर 4, नूह के दिनों में लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादियां होती थी उस दिन तक कि जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ा। आज लोग कमाने में, खाने में, पीने में और शादी करके सेटल होने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आने वाले विनाश का और परमेश्वर के न्याय के दिन का कोई ख्याल नहीं है। पर यह सब उसी दिन तक है जब तक परमेश्वर अपने क्रोध के साथ धरती पर नहीं आ जाता, और उस समय लोग रोएंगे और पश्चाताप करेंगे, पर फिर बहुत देर हो चुकी होगी। पॉइंट नंबर 5, नूह के दिनों में लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। वो लोग अपने पाप में लगातार चलते जा रहे थे बिना विचार किए कि कितनी बड़ी तबाही उनके घर के बाहर खड़ी है। आज भी लोग उन लोगों से कुछ अलग नहीं है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोग जो बाइबल को जानते हैं, जिनको बार बार चेतावनियां मिल रही है, यही सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। कुछ तो ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर अपने क्रोध में इस धरती पर आने वाला है और इस धरती को विनाश करने वाला है। पॉइंट नंबर 6, नूह के दिनों में नूह को मूर्ख समझा गया होगा कि वो इतना बड़ा जहाज बना रहा है और वो ऐसा प्रचार कर रहा है कि बारिश होगी। आज भी
जो लोग बाइबल का प्रचार करते हैं, चेतावनियां देते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जहाज को तैयार कर रहे हैं, वो लोगों के लिए मूर्ख ही हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम पर जो बचाए जा रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पाप का नतीजा बहुत गंभीर है और बहुत ही अवश्य है। नूह के दिनों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी, पर जब बारिश आई तो सबको नाश कर दिया। हमारे संसार में भी बहुत जल्द वो आग का तूफान आने वाला है। हमारे पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और परमेश्वर के क्रोध के लायक है। आज हम ऐसे समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां हम परमेश्वर के अनुग्रह दया के सिंहासन के सामने बिना झिझकिचाहट के साथ आ सकते हैं और हमारे ऊपर दया की भी जाएगी। पर वो समय दूर नहीं है कि जब ये दया और अनुग्रह हट जाने वाले हैं और संसार न्याय करने वाले सफेद सिंहासन के सामने कांपेगा। फिर लोगों के ऊपर कोई दया, कोई क्षमा नहीं की जाएगी, परंतु परमेश्वर का क्रोध और अनंत विनाश उनके हिस्से आएगा। वो कितना भयानक दिन होगा जब क्षमा एक सपना बनकर रह जाएगी। कोई भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पा सकेगा। जरा सोच के देखो परमेश्वर के उस भयानक दिन के बारे में। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 6:16 में, और वो पहाड़ों को और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने यानी यीशु के क्रोध से छिपा लो। और मुझे नहीं लगता कि उनकी ये इच्छा पूरी हो सकेगी। हर एक प्रचारक या तो आपके कानों को झूठी और मन खुश करने वाली बातें बता सकता है, या फिर आपकी आत्मा को खेदित करके आपको सत्य के मार्ग के ऊपर चला सकता है, या तो आपको आशीषें और घर गाड़ी का दिलासा देकर आपको अपने चर्च में रख सकता है, या फिर आपको बाइबल का ज्ञान देकर आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे पर आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सकता है। यह बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपके हृदय को छेदने वाला सत्य दिलासा देने वाले झूठ से कहीं बेहतर है। पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है।